नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय यादव ड्रीम्स में। और आइए आपको ले चलते हैं आज अखिलेश यादव जी की सभा में क्या कुछ उन्होंने कहा है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ तैयारी है पूरे शहर में, देखते हैं। ये है उनका एक विशाल मंच जहां पर वो आएंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री अखिलेश यादव जी अपने लाल रंग की इस बस में बैठे हुए नजर आए। आप देख रहे हैं सीधी तौर पर ये बिल्कुल ताज़ा वीडियोस हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। छतरपुर ज़िले से जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के श्री बीपी चंसोरिया जी, उन्हीं के प्रोत्साहन में और अपने प्रत्याशी के समर्थन में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और उनसे वोट की अपील करने के लिए, समाजवादी पार्टी को स्थायित्व दिलाने के लिए, एक प्रयास करने के लिए आज अखिलेश यादव जी की यह यात्रा छतरपुर पहुंची है। समाजवादी पार्टी का जो चिन्ह है साइकिल, जिसको छतरपुर ज़िले में जिताने के लिए एक प्रयास अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया है। लोक जागरण यात्रा के नाम से यह यात्रा शुरू हुई है। फव्वारा चौक पर भव्यता के साथ यहाँ पर स्वागत किया गया है इस यात्रा का। पुष्पगुच्छ, फूल मालाओं और पुष्प वर्षा से अभिनंदन किया गया है इस यात्रा का। बस स्टैंड क्रमांक 2 में संबोधन होने वाला है, तो आइए चलते हैं सीधा बस स्टैंड क्रमांक 2। आप देख सकते हैं दोस्तों, अखिलेश यादव जी अपने रथ पर सवार हो गए हैं और ऊपर खड़े हुए हैं सभा को संबोधित करते हुए। अभी डॉक्टर बीपी चंसोरिया जी जो कि प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, जिस समाज ने हमें अवसर दिया है, और यहाँ पर वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो समाजवाद की ही विचार। हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हम लोग लगातार मध्य प्रदेश में विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि आपके बीच के ही एक गणित के पढ़ाने वाले समाज सेवी, उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मैं वो एक तस्वीर देख रहा हूँ, फिर इस बार भाजपा सरकार बना भव्य महालोक दरबार। आपको याद होगा क्या एक हवा का झोंका आया और उस दरबार में न जाने कितनी चीजें गिर पड़ी। इसलिए ऐसी सरकार जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर रही है, आज अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो उनकी उपलब्धियां क्या है। चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंचा दी। आज पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में हमारा किसान दुखी है और उस पार्टी की सरकार जिसने ये कहा हो आय दोगुनी हो जाएगी। आप लोग बहुत सारे साथी हैं, गांव से जुड़े होंगे, यहाँ पर कोई बता दे कि किसी किसान की किसी पैदावार की अगर आय दोगुनी हो तो बताए कोई। ना आय दोगुनी हुई। 90% नौजवान बेरोजगार हैं जिनके हाथ में कोई काम नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबको नौकरी दे दी उन्होंने, सबको रोजगार दे दिया। क्या ये सच्चाई है? और यहाँ तक नहीं सवाल है, सवाल इस बात का भी है कि जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं, उन्होंने जो व्यवस्था लागू की है फौज में, कोई आधी अधूरी फौज की सेवा से हमारे देश की सीमाओं को रक्षा नहीं मिल सकती। अग्निवीर जैसी व्यवस्था के खिलाफ है हम लोग और अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं, समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा 2024 में
अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म कर करके जो पुरानी व्यवस्था थी, जो हमेशा हमेशा के लिए नौकरी थी और नौकरी के बाद आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी, हमारे नेता कैसे हो? हमारे नेता कैसे हो? मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि समाजवादियों को मौका दें, समाजवादी पार्टी की साइकिल चुनाव चिन्ह पे मदद करें। आज हर तरफ महंगाई दिख रही है, बेरोजगारी दिख रही है, किसान हमारा दुखी है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं एक बार और इस बार और मौका दे दें। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी कल आएंगे, वो याद दिलाएंगे कि उन्होंने कितना काम किया है। अभी मैं एक उनका भाषण सुन रहा था दिल्ली का। दिल्ली में एक बहुत बड़े होटल में उन्होंने भाषण दिया और कहा कि उनके पिछले 10 साल के कामकाज से पूरे देश के 13 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आ गए और हैं। गरीब हो गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अगर 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं तो कम से कम मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोग तो गरीबी से बाहर आ गए होंगे। और अगर 1 करोड़ मध्य प्रदेश में गरीबी से बाहर आ गए होंगे तो हमारी चुनावी जनसभा में जो खड़े हैं और जो बैठे हैं, कम से कम ये लोग तो गरीबी रेखा से बाहर आ गए होंगे। क्या गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं? तो बताओ, जो सरकार कह रही हो कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, वही सरकार अब फिर दोबारा 5 साल 80 करोड़ लोगों को राशन देने जा रही है। एक तरफ सरकार तो राशन दे रही है और दूसरी तरफ दावा कर रही है कि वो गरीबी रेखा से 13 करोड़ लोगों को बाहर करने का काम किया। इसलिए ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों को आप हटाने का काम करना। केवल यही नहीं झूठ बोला, याद होगा नोटबंदी के समय पर इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हमारे गरीबों के जेब में पैसा पहुंच जाएगा। नोटबंदी भी खत्म हो गई, हमारा 2000 रुपया भी खत्म हो गया। दोबारा नोट चुनाव चिन्ह साइकिल और हमारे आपके प्रत्याशी, इनको साइकिल के चुनाव पर आप मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, जिससे ये जीत करके जाएं और आपकी आवाज को उठा करके और समाजवादी विचारधारा को और मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रत्याशी जी का धन्यवाद देता हूँ, अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ और हमारे लोक गायिका चिरैया प्रजापति, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लोगों को जोड़ करके यहाँ पर सभा को सफल बनाने का काम किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।